ओके, तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसका फर्स्ट देखते हैं हम क्या है, 9, 8 एंड 10। 9, 8 एंड 10। तो इसका हमें चेक करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर है हमारा और जो सेकंड नंबर है, इनका स्क्वायर थर्ड नंबर के इक्वल है या नहीं है, वो देखना है। अगर वो इक्वल है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अदरवाइज नहीं है। तो हम इसमें चेक करते हैं 9 का 8 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है। तो 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल में 10 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो 9 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 81 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 10 जा 100। तो 81 और 64 होता है हमारा टोटल करके 145, जो कि इक्वल नहीं है 100 के। तो ये जो 9, 8 और 10 है वो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, 9, 8, 10 इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दूसरा देखते हैं, इसमें दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 4, 3 एंड 5। तो 4, 3 एंड 5 इसका हमें चेक करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो क्या करना है हमें, जो पहला नंबर है और जो दूसरा नंबर है उन दोनों का स्क्वायर प्लस करने के बाद हमें जो तीसरा नंबर है उसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। 4 स्क्वायर हो जाता है हमारा 16, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 5 5 जा 25। तो 16 और 9 25 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर देखो 25 25, तो जो शुरू के दो लेटर थे हमारे, जो शुरू के दो डिजिट थे, उनका जो स्क्वायर का टोटल है वो थर्ड डिजिट के स्क्वायर के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो ट्रिपलेट है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। तो 4 3 5 इज लिख देंगे इसमें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरीके से हमें बाकी के भी करने हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इसी का हम थर्ड जो है उसको भी सॉल्व करते हैं। थर्ड में क्या है हमारा, फोर्थ का थर्ड 6, 8 एंड 10। 6 8 10 ही है, कंफर्म करेंगे एक बार, यस 6 8 10। तो इसमें हमारे शुरू के दो डिजिट क्या है, 6 इसका स्क्वायर और दूसरा है 8 इसका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। इन दोनों के स्क्वायर का जो टोटल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 10 के स्क्वायर के। तो 6 के स्क्वायर क्या होता है, 6 6 जा 36 प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 10 जा 100। तो 36 और 64 का टोटल जब हम करेंगे तो 100 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 100। तो इसमें भी हमारा जो शुरू के दो डिजिट का स्क्वायर था वो तीसरे डिजिट के स्क्वायर के इक्वल है। तो मतलब ये 6 8 10 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया इस एक्सरसाइज का। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स एज सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो नीचे जो उसने नंबर्स दिए हुए हैं, हमें 3 नंबर दिए हुए हैं, 100, 49 और 81। ये तीनों ही परफेक्ट स्क्वायर है। 100 10 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 49 7 का है और 81 9 का है। तो इन परफेक्ट स्क्वायर्स को उसने क्या बोला है कि एज सम ऑफ ऑड नंबर्स के सम में हमें एक्सप्रेस करना है उन्हें। तो कैसे करेंगे, देखो फिफ्थ का फर्स्ट क्या है, 100। तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। तो हमें क्या करना है, जो ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9, ये जिनके एंड में आते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। तो इनका हमें प्लस करना है। तो कितने नंबर हम लेंगे, ये 10 का स्क्वायर है तो 10 नंबर्स लेंगे हम। शुरू के जो 10 ऑड नंबर्स होंगे, तो सबसे पहले आता है 1 प्लस 3 प्लस 5, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर नंबर 7, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर नंबर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15। ये कहाँ तक लेंगे हम, 10 नंबर तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। फिर 79th और ये 19 हो जाएगा हमारा 10th नंबर। तो अब वो क्या बताना चाह रहा था हमें कि सम ऑफ ऑड नंबर, ये जितने भी ऑड नंबर है हमने जो यहाँ तक लिखे 19 तक, इन सबका सम हमारा कितना होगा, 100 होगा। ये इसमें आने का कैमरा में यहाँ आएगा, थोड़ा सा टेढ़ा पड़ रहा है, इसको थोड़ा सीधा लेके आते हैं। तो अब हम इनका एक बार टोटल भी करके देख सकते हैं, 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9
25, 25, 11, 36, 36, 13, 49, 49, 15, 64, 64, 17, 81, 81 और 19, 100। तो ये हमारा आ गया है। तो इसको हम क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझो कि उसने बोला है जो परफेक्ट स्क्वायर है 100, इसको सम ऑफ ऑड नंबर में एक्सप्रेस करो। तो सम ऑफ ऑड नंबर मतलब ये सारे ऑड नंबर है हमारे, तो उनका सम में हमने एक्सप्रेस कर दिया। इसी तरीके से दूसरा जो है इसका, दूसरा है हमारा 49। तो 49 किसका स्क्वायर है? 7। तो जो शुरू के 7 नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 13 तक हमें इसको इसी तरीके से लिख देना है 1 3 5 7 9 11 13 और इनका टोटल 49 ही हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड क्या था हमारा? 81। तो 81 9 का स्क्वायर है तो 9th नंबर तक, ये 7 तक था, 8 9 मतलब 17 तक लिख देना है हमें 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17। तो इस तरीके से हमने 81 को भी सम ऑफ ऑड नंबर में एक्सप्रेस कर दिया है। चलो तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे हम लोग आगे। 6 ही लिख देते हैं डायरेक्ट, 6 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? विदाउट एक्चुअली एडिंग फाइंड द फॉलोइंग सम। अच्छा, हमें ऐड नहीं करना है बट इनका जो सम आएगा, जो टोटल आएगा वो बताना है हमें। ओके, तो फर्स्ट में क्या दिया है उसने? 1 3 5 7 9 11 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। इनका हमें ऐड नहीं करना है, इनको आपस में जोड़ना नहीं है कि 1 3 4 इस तरीके से नहीं करना हमें, बट टोटल सम बताना है। तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो ऑड नंबर है उनको लिखा गया है, उनको सम के रूप में एक्सप्रेस किया गया है। तो कितने नंबर्स तक लिखा है ये देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 नंबर तक। तो ये क्या हो जाएगा? हम इसको 6 का स्क्वायर भी मान सकते हैं। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। तो इन सबका टोटल क्या आ जाएगा? 36। जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, 81 को जब हमने एक्सप्रेस किया था ऑड नंबर के सम में, तब इस तरीके से लिखा था। तो इसी तरीके से यहाँ पर अब उल्टा कर दिया है। अब उसने हमें क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है और हमें ये आंसर लिखना है। तो ये हमने चेक कर लिया कि कहाँ तक दिया था उसने, 6 तक। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं एक बार। उसमें 13 तक दिया हुआ है उसने, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। अब 13 तक हमें इनको जोड़ना नहीं है, बट ये कितने नंबर है बस ये गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। तो इसका आंसर 49 हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड की तरफ जाते हैं। तो थर्ड में हमारा है 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9। तो इसमें कितने नंबर हैं? 3 2 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो हम इनको देखो आपस में टोटल नहीं कर रहे हैं, बट हम स्टिल टोटल लिख दे रहे हैं क्योंकि सिंपल है। ये सारे ऑड नंबर हैं जो कि लाइन से ही हैं, और तो जितने ऑड नंबर होते हैं अगर वो लाइन से हैं तो वो जितने टाइम तक गए हैं, मतलब जितने नंबर्स तक गए हैं वो, तो वो उनका स्क्वायर होता है। तो इसी तरीके से इसका फोर्थ क्या है? फोर्थ में ये गए हैं ऑल द वे टिल 15। तो 15 तक गए, तो इसको हम लिख देंगे 1 3 5 7 9 11 13 15। अब 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो इसका टोटल 64 हो जाएगा। मैथ में अच्छी चीज़ क्या है कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम दी हुई है तुम्हें, तुमने उसका सॉल्यूशन किया, तो हालांकि उसने मना किया है कि इसमें टोटल नहीं करना है हमें, ऐड नहीं करना है हमें, बट क्योंकि अब हमने आंसर लिख दिया तो हम एक बार इनको ऐड करके भी देख सकते हैं कि हमारे आंसर सही हैं या नहीं है। तो 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 11 36 सही है। हमने ऐड करके 36 नहीं लिखा था, हमें कुछ तरीका पता है, उस तरीके से हमने 36 लिखा, बट अब हम जस्ट वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो इसी तरीके से 11 तक हमारा 36 आया था, और 13 और जोड़ देंगे 36 में तो 49। ठीक है, 11 तक हमारा 36 आया था, 36 में से 11 माइनस कर देंगे तो 9 तक बचेगा 25। वेल देन 13 तक हमारा 49 था, उसमें 15 और जोड़ देंगे तो 64। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द स्क्वायर्स फिल इन द ब्लैंक्स। विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द स्क्वायर्स, तो अच्छा इसमें हमें स्क्वायर्स भी नहीं निकालना है। पहला क्या है, इसको हम लिखते हैं 18 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर। अच्छा, तो जो कंसेक्यूटिव जो हमारे नंबर हैं कंसेक्यूटिव नंबर हैं और दोनों ही स्क्वायर के फॉर्म में हैं, दोनों ही स्क्वायर के फॉर्म में हैं और माइनस में हैं। तो इसमें एक रूल होता है मैथ में कि जब भी कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर
का स्क्वायर माइनस में होता है, उनका डिफरेंस निकालना होता है, तो उनका जो डिफरेंस हो जाता है वो दोनों नंबर का ही टोटल हो जाता है। तो इसमें हमें स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि उसने बोला है कि विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द स्क्वायर फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में उसने हमें इस तरीके से दे रखा है। तो 18 और 17 को हमें बस प्लस कर देना है, दोनों को नंबर्स को आपस में। तो 18 17 क्या हो जाता है 35। तो जब हम इनका स्क्वायर्स निकालेंगे और उन दोनों स्क्वायर्स को आपस में माइनस करेंगे तब उसका आंसर 35 आएगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है इसमें, 20 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर। तो सेम है, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर हैं, 19 20 दोनों ही स्क्वायर में है और दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो अब ऐसे में हमें क्या करना होता है, दोनों नंबर्स को प्लस कर देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों को प्लस करके 39। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो है 51 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, 50 स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा, 51 और 50 को जोड़ देंगे, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो 50 51 101। इसी तरीके से आपको फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ भी करना है। इनका मैं आंसर यहाँ पर सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, बट वैसे ही बता देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है 31 का स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। तो इसमें 31 और 30 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 61। ये हमारा फोर्थ का आंसर। देन फिफ्थ का आंसर हो जाएगा 28 स्क्वायर माइनस 27 स्क्वायर। तो उन दोनों को जोड़ के 28 और 27 को 55 आ जाएगा। और उसके बाद सिक्स्थ है हमारा 45 स्क्वायर माइनस 44 स्क्वायर। तो 45 और 44 दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 89 हो जाएगा। तो ये हमारे फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ के आंसर हैं, जो आपको इस फॉर्म में अपने हिसाब से लिख लेना है। बट ये सिंपल है कि जब भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स हैं और अगर उनका डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस मतलब उनको आपस में माइनस करना है हमें, तब उनका जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा, उन दोनों नंबर को ही आपस में ऐड करके निकल जाएगा। तो इसमें 51 और 50 को ऐड करके ही हमें 101 मिल गया। तो इसी तरीके से हमने ये फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ भी किया था। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पहले नोटबुक का पेज चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है हमारा यूजिंग द पैटर्न 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। 8 में क्या है, उन्होंने बताया कि 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 है और यदि 11 का स्क्वायर 121 है और 111 का स्क्वायर है 12321, बेसिकली 12,321। तो उन्होंने बोला फाइंड, ये कवर कम हो रहा है, फाइंड, हाँ इस तरीके से। तो फाइंड में हमें क्या फाइंड करना है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम कैमरे को। अब ठीक है थोड़ा। तो फाइंड क्या करना है हमें, 1111 का स्क्वायर हमें फाउंड करना है। 11,111 का स्क्वायर निकालना है। इसमें देखो बेटा सिंपल है, जब 1 का स्क्वायर था, जब एक ही नंबर था तब उसमें सिर्फ एक है, जब दो नंबर हुए तब उसमें वो 2 तक गया, 1 2 1, तो 1 2 2 तक गया। जब 111 था 1 2 3 3 डिजिट हुए तब वो 1 2 3 तक गया और 3 से फिर वापस 2 1 हो गया। तो ये वाला मेथड है। तो हमें ये देखना है यहाँ पे कितने नंबर है, जितने नंबर हैं उतने ही नंबर तक हम जाएंगे और फिर वहाँ से वापस भेज देंगे। अब इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालने के लिए 1 2 3 4 5 तक गए। अब 5 से वापस आ जाना है। तो 5 से वापस आने के लिए 5 को दोबारा नहीं लिखना, वापस 4 3 2 1, ये आंसर है हमारा। इसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये आंसर आएगा। हमें पूरा 2 बार इनका आपस में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिंपल मेथड। आपको बस ये देखना है कि कितने डिजिट थे इसके अंदर, जितने डिजिट थे उतनी बार तक जाना है हमें और फिर वापस आ जाना है। इसी तरीके से इसका सेकंड जो है वो क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 1 है। 1 2 3 4 5 6 टाइम 1 है और उसका स्क्वायर निकालना है। तो 6 टाइम है तो हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 तक गए। अब वापस आ जाना है, 6 के बाद 5 4 3 2 1, ये उनके आंसर्स हैं। तो ये आंसर है हमारे। इस तरीके से हमने 8th क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्योंकि वो पैटर्न था, उसी पैटर्न से ही हमें ये सॉल्व करने हैं। काइंड ऑफ मैथ के संग संग रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 9th था उसमें है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 2 लाइन्स। तो हमें पैटर्न ऑब्जर्व करने हैं, इसमें भी रीजनिंग के मेथड से ही जाएंगे हम, और उसको हमें नेक्स्ट 2 लाइन लिखनी है। तो पैटर्न में लिख देता हूँ उसमें, जिन बच्चों के पास यदि बुक नहीं होगी तो उसको हेल्प मिलेगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू में 3 स्क्वायर है। ओके, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
इज इक्वल टू में 6 स्क्वायर है, इज इक्वल टू में नहीं प्लस 6 स्क्वायर ही है, इज इक्वल टू में 7 स्क्वायर है। देन अगेन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू में है 13 स्क्वायर। फिर है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में है हमारा 20 स्क्वायर इज इक्वल टू में है 21 का स्क्वायर। इसी तरीके से नेक्स्ट है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू में 31 का स्क्वायर। तो ये है, इसे हमें ऑब्जर्व करना है। देन हमें नेक्स्ट दो और बढ़ाने हैं, 1 2, हमें नेक्स्ट दो लाइंस और बढ़ानी है। अब इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि 1 है, 1 स्क्वायर इसका आंसर 1 आएगा, 2 स्क्वायर 4 आएगा, 2 स्क्वायर 4 आएगा। तो इनका जब हम आपस में प्लस करेंगे तो 4 4 8 और 1 9, जो कि यहाँ पर है इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, जो कि 9 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर उन्होंने दे रखा है। बट हमें अगर आगे आगे ऑब्जर्व करें कि 1 के बाद उन्होंने 1 स्क्वायर के नीचे 2 स्क्वायर दिया, फिर 3 स्क्वायर दिया, फिर 4 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, तो ये हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हमारी सॉर्टेड है, इसको ऑब्जर्व कर लिया गया। सेकंड में फिर ये है 2 स्क्वायर, फिर नीचे 3 स्क्वायर है, फिर 4 स्क्वायर है, फिर 5 स्क्वायर है, फिर 6 स्क्वायर है। ये भी लाइन से ही है, ये इसकी स्टार्टिंग 1 से थी, इसकी स्टार्टिंग 2 से है, बट हैं दोनों लाइन से ही है। तो यहाँ तक हम क्लियर हैं कि अगर हम आगे लिखेंगे तो यहाँ 6 स्क्वायर लिखेंगे प्लस यहाँ पर 7 स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि 6 के बाद 7 आएगा, यहाँ 5 के बाद 6 आएगा। तो ये चीज़ क्लियर है। बट आगे है इसमें 2 स्क्वायर, फिर 6 स्क्वायर, फिर 12 स्क्वायर, फिर 20 स्क्वायर, फिर 30 स्क्वायर। अब इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि 2 स्क्वायर के बाद 2 के बाद 6 है, तो इसमें उन्होंने 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा। हाँ, तो ये भी हो सकता है कि इसमें हम 12 जोड़ दें, 14 जोड़ दें, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो 2 है, ये जो बेस 2 है हमारा, ये आया इन दोनों बेसों का मल्टीप्लाई करके, 2 1 जा 2, इधर 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30। ठीक है, और इसके बाद जो इज इक्वल में है वो है हमारा जो नेक्स्ट जो बेस है, जो सबसे लास्ट बेस है, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर, उसका स्क्वायर। तो एक बार इस तरीके से समझते हैं। देखो ये लाइन से थे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, दोनों का स्क्वायर करो। दोनों एक संग ही सॉल्व कर रहे हैं हम, प्लस के साइन लगाए दोनों में, 2 3 4 5 6 7 8, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, प्लस दोनों बेस का मल्टीप्लाई करना है हमें, जैसे यहाँ पे किया 5 6 जा 30, 4 5 जा 20, तो इसी तरीके से 6 7 जा 42, 7 8 जा 56, इनका स्क्वायर कर दिया। तो अब इज इक्वल में इनका आंसर कितना आएगा, ये बिना सॉल्व करे ही हमें यहाँ पर आंसर लिखना है। तो वो कितना होगा, 42 है, तो 42 के बाद वाला जस्ट बाद वाला नंबर क्या है 43, तो 43 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर है 56, तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर है हमारा 57, तो ये 57 का स्क्वायर बन जाएगा। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। देखो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं हमारे पूरे 8 तक, यहाँ पर भी 8 तक और यहाँ पर 7 तक। इसके बाद इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके ये थर्ड नंबर बना है जो इसमें प्लस में है, और फिर जो इसका इक्वल है वो क्या था, यहाँ पर 6 था, तो उसके नेक्स्ट वाले जो लेटर है, नेक्स्ट वाला जो डिजिट है उसका स्क्वायर। यहाँ पर 12 था तो 13 का स्क्वायर, 20 था तो 21 का स्क्वायर, 30 था तो 31 का स्क्वायर। इसी तरीके से हमारा 42 था तो 43 का स्क्वायर, और 56 था तो 57 का स्क्वायर। इस तरीके से हमने 9th को ऑब्जर्व करके इसको पैटर्न को कंप्लीट किया हमने। देन हम 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 10th है हमारा, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड कंप्लीट इट्स नेक्स्ट 2 लाइन। सेम 9th की तरह ही है, बट इसमें क्या पैटर्न है, किसको ऑब्जर्व करना है हम वो चेक करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2, देन ब्रैकेट में 100 लिखा हुआ है, प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 225। ओके, देन 25 35 45, 25 35 45 के संग हमें ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है। स्क्वायर बना देते हैं सब में, स्क्वायर बड़ा खतरनाक बन रहा है चिड़िया जैसा तो इज इक्वल टू लगाएंगे सब में, देन 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू 5 है। सब में 100 लिखा हुआ है, तो मैं 100 की जगह बस सेमीकोलन लगा देता हूँ कि नीचे आ रहा है वो। उसी तरीके से प्लस 5 स्क्वायर सब में है ही है। इज इक्वल का साइन लगाने के बाद हमारा क्या आ गया है 625, 1225, देन 2025 या 2025। तो फिर इसने जो हमें दिया हुआ है उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, कैमरे में है थोड़ा सा और ऊपर करते हैं।
55 का स्क्वायर दिया है, सॉरी ये स्क्वायर के लिए जगह नहीं बची, देन 65 का स्क्वायर दिया है, इज इक्वल में 5 मल्टीप्लाई बाई 6 दिया है, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाई 7 दिया है, यहाँ पर उन्होंने खाली जगह छोड़ी है, देन प्लस 25 किया है और इक्वल में लिखा गया है 3025, ये 3025। नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 6 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाई 100 लिखा हुआ है, प्लस 25 और इक्वल के बाद ब्लैंक दिया है। तो हमें इनको ऑब्जर्व करके ये जो दो ब्लैंक हैं इनको हमें फिल इन करना है। तो 15, 25, 35, 45 का स्क्वायर है, इसमें उन्होंने क्या किया है, 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 5 किया हुआ है। तो जो फर्स्ट नंबर है हर जगह, मतलब फर्स्ट केस में तो टेंस का जो नंबर है, 15 में टेंस का नंबर 1 है, 25 में 2, 35 में 3 और 45 में 4। तो जो भी टेंस का नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया गया है उसके एक नेक्स्ट वाले नंबर से। तो टेंस में यहाँ पर 1 था, 1 के नेक्स्ट क्या होता है 2, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर 2 था तो उसको 3 से किया, 3 को 4 से, 4 को 5 से। इसी तरीके से हमारे ये दोनों सॉल्व हैं, 5 को 6 से किया और 6 को 7 से किया। यहाँ पर सब में 100 है तो यहाँ पर भी 100 आएगा, तो पहला तो हमारा सिंपल ही हो जाएगा। अब देखो 5 6 जा 30, 100 प्लस 25 करेंगे, 25 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ 5 स्क्वायर है सब में, तो 5 स्क्वायर 25, 25, 25, 25, तो 5 स्क्वायर लिखो या 25 लिखो, दोनों इक्वल ही है, तो यहाँ पर 25 लिखा है, तो 25 इक्वल टू 3025। 5 6 जा 30, 100, 30, 100, 25, ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर 6 7 जा 42, 100 प्लस 25, 4225, 4225, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये हमारे 10th का था जो ऑब्जर्व करके हमें पैटर्न को कंप्लीट करना था। तो ये हमारा 10th सॉल्व हो गया। अब पेज पलटेंगे 11th के लिए, क्योंकि 11th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द कॉलम मेथड, वेरीफाई द रिजल्ट बाय फाइंडिंग द स्क्वायर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें बेसिकली इसमें दोनों तरीके से ही वो निकालने हैं, कॉलम मेथड से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमें स्क्वायर निकालने हैं इसके। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं, थोड़ी जगह ऑक्यूपाई होगा।